नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। वक्त 1 बजे का है। आप देख रहे हैं दोपहर का दंगल। कश्मीर में धारा 370 पर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है। वजह है धारा 370 के खिलाफ जनहित याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाली संविधान की धारा 370 की वैधानिकता को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए विचार करेगी। अब सवाल यह है कि क्या जम्मू कश्मीर को धारा 370 की जरूरत है? सवाल यह है कि एक देश एक संविधान, तो धारा 370 का क्या काम? और सवाल यह भी आज दोपहर का दंगल में हम पूछने जा रहे हैं कि क्या धारा 370 हटाने से आतंकवाद मिटेगा? हमारे साथ बीजेपी से नवीन कुमार जुड़ेंगे, अभय दुबे कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, और नेत्री भट्ट कश्मीर मामलों की जानकार हैं, एक्टिविस्ट हैं, वो भी हमारे साथ होंगी। और इस वक्त हमारे साथ राजेश बादल जी, वरिष्ठ पत्रकार, स्टूडियो में मौजूद हैं। राजेश जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आता हूं, आपसे इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करता हूं कि क्या 370 की जरूरत है? और सवाल आज हम ये पूछ रहे हैं कि 370 हटने से आतंकवाद मिटा पाएंगे क्या? देखिए, सीधा उत्तर यह है कि 2018 के हिंदुस्तान में 370 की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन 1947 में 48 में जब ये बना था तब ज़रूरत थी। राजा हरि सिंह ने विलय में देर की, कबायली हमला हुआ, और कबायली हमले में के वक्त जो ड्राफ्ट विलय का मंजूर हुआ वो गोपाल स्वामी आयंगर ने 1948 में रखा था, जो 306A के तहत ड्राफ्ट, वो संविधान सभा ने विचार किया उस पर, और वो संविधान में फिर उसी तरह 370 के रूप में शामिल हो गया। अब इसके शामिल होने के बाद से कश्मीर को कुछ विशेष अधिकार मिल जाते हैं जो आसानी से हटाए नहीं जा सकते। 2015 में हाई कोर्ट ने यह फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट इसमें सीधे तौर पर दखल नहीं दे सकता। इसमें सिर्फ और सिर्फ भारतीय संसद ही इसमें कोई अगर चाहे तो सर्वसम्मति से कोई रास्ता निकाल सकता है तो निकाले, अदरवाइज कोई साधन ऐसा नहीं है जो फिलहाल कानून की शक्ल में 370 को भारत के संविधान से हटा सके। ठीक है, नवीन कुमार हमारे साथ हैं बीजेपी से। नवीन कुमार जी, अगर एक राष्ट्र एक संविधान, तो 370 का क्या काम? चलिए, नवीन कुमार जी के पास दोबारा जाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि 370 को लेकर पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है, और सवाल यह उठ रहे हैं कि 370 हटाने की जरूरत नहीं है क्या? क्या 370 हटाकर कश्मीर को ज्यादा पाक साफ नहीं रखा जा सकता है आतंकियों से? और 370 की बदौलत क्या कश्मीर में आतंकी और अपराधी आड़ लेकर अपराध को अंजाम नहीं दे रहे हैं, आतंकी घटनाओं को अंजाम नहीं दे रहे हैं? विशेष राज्य होने का दर्जा मिला हुआ है कश्मीर को। ऐसे में क्या कश्मीर के कुछ लोग, चंद जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं या आतंकवादी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो इसका फायदा उठाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं क्या? पुलवामा में हुए आतंकी अटैक के बाद उन शहीद के परिवारों ने भी यह सवाल उठाया, और शहीद के परिवार भी कह रहे हैं कि कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने का मतलब क्या है? कश्मीर को भारत के बाकी राज्यों से अलग कटकर रहने का मतलब क्या है? 370 से क्या कश्मीर देश के साथ उसी तरीके से जुड़कर रह रहा है जैसा कि बाकी राज्य रह रहे हैं? नवीन कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन कुमार, मेरा सवाल आपसे यह है दोपहर का दंगल में कि जब एक राष्ट्र एक संविधान, तो धारा 370 का क्या काम? सही कहा आपने। हम तो कहते हैं एक राष्ट्र एक संविधान एक विधान एक झंडा होना चाहिए पूरे देश का। बहुत सारी जगह जो अलग अलग हुआ उसका लगातार विरोध भी कर रहे हैं। और आपने जहां तक कहा कि धारा 370 का, हम तो लगातार कह रहे हैं कि मांग है हमारी, स्टार्टिंग से हम चाहते हैं कि हटेगा तो समस्या खत्म होगी। और वर्तमान स्थिति में, परिस्थिति में जिस प्रकार से पुलवामा के बाद पूरे देश की जनता में आक्रोश है, उसके बाद केंद्र की सरकार तो स्टेप बाय स्टेप नीति और रणनीति के तहत कार्रवाई कर रही है। बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं, बहुत सारे स्टेप्स अभी उठाए जाने बाकी हैं, क्योंकि उन सब का कानूनी संवैधानिक सिस्टम के अनुसार हम स्टेप ले रहे हैं ताकि बाद में उसको किसी प्रकार की कोई अमली जामा या किसी प्रकार से कोई रोक ना सके। मुझे लगता है कि पाकिस्तान को जहाँ तक जवाब देने की बात है वो देगी सेना। उसके विषय में मैं कुछ टीवी पर नहीं बताऊंगा। सेना बड़ी कार्रवाई करेगी, निश्चित तौर पे करेगी, पैरामिलिट्री भी करेगी। एक एक आदमी से जो देशद्रोही हैं या फिर देश में आतंक फैला रहे हैं उनसे बदला लेगी, छोड़ेगी नहीं, क्योंकि हम खून के आंसू रहे हैं। दूसरा, जहां तक डिप्लोमेटिक तरीके पे सब कार्रवाई करने की बात है, इंटरनेशनल लेवल पे, 1 मिनट का आपका वक्त खत्म हो गया है। सरकार लगातार, सबसे पहले 1 मिनट का वक्त हम देते हैं। आप अभी तक
तमाम मेहमानों को, आपको पता है नवीन जी। लेकिन आज मेरा सवाल आपसे ये था ही नहीं कि हमारे सेना के जवान क्या करेंगे, हमारी सेना क्या करेगी। आज मेरा आपसे सवाल ये था कि 370 का क्या काम। और मैं आपसे पूछ रहा हूं दोपहर का दंगल में कि बताइए, अब 5 साल होने को आ गए, 5 साल में 370 क्यों नहीं हटा पाए आप लोग? 370 का नहीं सवाल, मैं जानता हूं देश की जनता जानती है, चाहती यही है कि 60 साल में जितने सपोले अजगर बने उन सबको काट करके उन सबका सर्वमूल नाश कर दे 5 वर्ष के अंदर। सरकार लगातार कर रही है, बहुत सारी जगह कामयाबी हो चुकी है, बहुत सारी जगह काम चल रहा है। मैं ये 60 साल के अंदर जो लोगों ने बीज बोए थे, फिर आप कहीं और चले गए। नवीन कुमार जी, मैं सीधा सीधा पूछ रहा हूं, क्या आपको मेरा सवाल समझ में आ रहा है? लेकिन नवीन जी, क्या आप मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं या सुनकर भी आप मुझे सुनना नहीं चाहते हैं? मैं सीधा सीधा सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि 5 साल होने को आ गए, जो वादा आपने किया था 370 हटाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे, न 370 हटा पाए, न राम मंदिर बना पाए। आज देश आपसे पूछ रहा है नवीन कुमार जी कि बताइए 370 क्यों नहीं हटा पाए? आपको जवाब बिल्कुल पूछना चाहिए, देश की जनता को जवाब दे रहे हैं, देश की जनता सुन रही है, जवाब मैं उसको दे रहा हूं, मैं वही बता रहा हूं, आपके माध्यम से ही दे रहा हूं। मेरा कहना यह है कि आपने राम मंदिर का मुद्दा उठाया, जो राम मंदिर की बात करोगे, किसानों की करोगे, गरीबों की करोगे, धारा 370 की करोगे, आतंकवादी के खिलाफ कार्रवाई करने की बात करोगे, सरकार हर स्टेप पर लगातार काम कर रही है। बहुत सारी जगह उसकी पूर्ति हुई है, बहुत सारी जगह उसके अंदर अभी काम चल रहा है। जहां तक अलगाववादी, आतंकवादी या फिर कश्मीर की समस्या का समाधान करने की बात है, इस पर सरकार ने बहुत आगे तक काम किए हैं। आतंकवाद जो निर्दोषों की हत्या कर रहा हो, बंदूक लेके खड़ा, उसको याचना करके बैठ करके बात नहीं की जा सकती। आतंकवादी का एक ही जवाब है, गोली। मैं सवाल 370 पर पूछता हूं नवीन कुमार जी, आप चले जाते हैं आतंकवादियों पर, आप चले जाते हैं, सेना क्या करेगी, सेना क्या करेगी आप बताएंगे नहीं, आप क्या करेंगे ये आप बोलना नहीं चाहते या कर नहीं पा रहे? नहीं कहा था ना नवीन कुमार जी, जो आप कर सकते हैं, जो बता सकते हैं, वो तो बताइए कम से कम देश को। चाहती है आप, मैं वही बता रहा हूं विद्यानाथ जी, आप सुन तो लीजिए, आप आएगा एकाग्रता से सुने तो शायद समझ में आएगा। मैंने फिर बताना चाहता हूं, धारा 370 हटाने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी का है, लगातार है। राम मंदिर की इस सिचुएशन में हालात के साथ धारा 370 35A दोनों के दोनों उसको हटाने के लिए कसम तो खाएंगे लेकिन काम करके दिखाएंगे। लगातार आगे सर कसम तो खाएंगे लेकिन क्या काम करके दिखाएंगे, ये मैं पूछ रहा हूँ। हम उनकी बात नहीं कर रहे। राजेश बादल जी, कसम खाएंगे लेकिन काम करके नहीं दिखाएंगे, दावे वादे करेंगे, लेकिन वक्त आएगा तो कहेंगे कि हमने 5 साल में काम करने का वादा थोड़ा ना किया था, हमें 10 साल तक रखिए केंद्र में सरकार में, राज्यों में सरकार बनवाइए, उसके बाद काम करके दिखाएंगे। तो वादा करने से पहले आप ये कम से कम बताएंगे कि नहीं बताएंगे? बिल्कुल बताना चाहिए, क्योंकि देखिए कश्मीर की जो समस्या है और वहां जो आतंकवाद की समस्या है पिछले 30 वर्षों में पैदा हुई है। 30 वर्षों में अगर आप कैलकुलेट करके देखें तो करीब 15 वर्षों तक एनडीए का शासन रहा है और 15 वर्षों तक यूपीए का शासन रहा है। ना इन्होंने हटाने का जिक्र किया, ना उन्होंने हटाने का जिक्र किया है। ठीक है, इसके बाद आप देखिए कि अगर आतंकवाद से उसको जोड़ेंगे तो पंजाब में तो 370 नहीं थी, पंजाब में आतंकवाद की समस्या गंभीर हुई और निपटाई गई। तो आतंकवाद को 370 से नहीं जोड़ सकते, लेकिन मैं ये मानता हूं कि आतंकवाद से अलग भी कर दें, कश्मीर के विकास के लिए 370 का हटना वैसे ही जरूरी है जैसे आरक्षण का देश के विकास के लिए। आरक्षण और कश्मीर की 370 दोनों बोतल में बंद ऐसे जिन हैं जिनका हट निकलना बहुत जरूरी है। बिल्कुल इस बात पर सहमति है और लोग आवाज भी उठा रहे हैं, देश की जनता भी ये आवाज उठा रही है। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि शहीद के परिवार के लोग भी आवाज उठाने लग गए हैं। लेकिन सर मैं आपसे एक चीज समझना चाहता हूं, ये 370 कौन नहीं हटा रहा है? इसलिए कि दोनों ही बड़ी पक्ष और प्रतिपक्ष की दलों में राजनीतिक संकल्प शक्ति की कमी है। 3 साल जनता पार्टी की सरकार जब सरकार थी तो उसमें 370 हटाने का प्रक्रिया बता दीजिए राजेश जी एक बार, देश की जनता समझ लेगी, वरना मैं बताता हूं। जी ठीक है, ठीक है, धारा 370 वो भी अभी मैं जो एंकर ने प्रश्न किया है उसका उत्तर दे देता हूं और उसके बाद फिर प्रक्रिया बता देता हूं। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए अगर आप हटाने पर आएंगे, आजादी के समय में लगी थी, पंडित नेहरू के समय से। देखिए उस समय अगर आप देखेंगे जब स्वीकार किया गया था तो 1947 से 1952 तक देश में राष्ट्रीय सरकार थी और उस राष्ट्रीय सरकार में आधे सदस्य कांग्रेस के थे, आधे सदस्य कांग्रेस के विरोधी थे। जब ये संविधान सभा ने ड्राफ्ट मंजूर किया था 306A के रूप में और वही 370 के रूप में आया, तो राष्ट्रीय सरकार ने अगर उसको स्वीकार किया था तो जिसके लिए जो जिम्मेदार पक्ष है उतना ही जिम्मेदार प्रतिपक्ष भी है। बोलिए नवीन कुमार।
प्रतिपक्ष कौन था मुझे बता दीजिए उस समय। श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, भीमराव अंबेडकर थे, बलदेव सिंह थे, 6 मंत्री गैर कांग्रेसी थे भाई साहब। 1947 से 1952 की सरकार थी, 1947 से जो 52 की सरकार थी। 60 साल में जो नहीं हुआ था 5 साल में करने का वादा नवीन कुमार जी किया था ना, कि नहीं किया था? आपने कहा था 60 साल में जो नहीं हुआ 5 साल में करके दिखाएंगे। सारे वादे पूरे किए विद्यानाथ जी। नवीन कुमार जी 60 साल में जो नहीं किया 5 साल में करके दिखाएंगे। आप लोग चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर माइक पर बोलते थे कि नहीं बोलते थे? बताइए। लोगों को बेरोजगार करके चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर लोगों को ये वादा करते थे कि 60 साल में जो नहीं हुआ वो 5 साल में करके दिखाएंगे या नहीं करते थे? कर रहे हैं, लेकिन आप इस प्रकार से नहीं कह सकते केवल 5 साल ही बचे उसके बाद देश 5 साल में क्या किया? 5 साल में क्या किया नवीन कुमार जी? कश्मीर में 370 नहीं हटा पाए, क्या किया बताइए? क्या करेंगे? अरे महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाई आपने, महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाई, समझौता ये किया कि सरकार बनाएंगे 370 नहीं हटाएंगे, यानी कि देश के अंदर सरकार बनाने के लिए 370 और अपने वादे को भूल गए नवीन कुमार जी। आप लोग करने का काम किया, हमने बहुत सारे काम किए 5 साल में। नवीन कुमार जी 370 हटाने का दावा किया था, वादा किया था आप लोगों ने, लेकिन महबूबा के साथ सरकार बनाने की बारी जब आई तो समझौता कर लिया कि 370 नहीं हटाएंगे। आप आइए सरकार बना लेते हैं। संविधान के अनुसार, आप संविधान के अनुसार ही चलेंगे ना। हमने लोगों से वही तो कहा है कि जनता से हमें समर्थन दें। तो सर फिर बता रहे थे, तो फिर एक काम करते हैं ना सर, 370 सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ देते हैं, सुप्रीम कोर्ट ही देश चला ले, क्योंकि जो काम राजनीतिक पार्टियों का है वो काम अगर सुप्रीम कोर्ट में करना पड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट को, तो फिर राजनीतिक पार्टियां क्या कर रही हैं? ये 370 हटाने का काम किसका है? क्या सुप्रीम कोर्ट का है 370 हटाने का काम? सामने ये किसका है? किसका काम है बताइए? 370 लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट 370 हटाने का काम किसका है? आपका है। आप दैनिक व्यवस्था से चलेंगे बिना? सरकार का काम है। ये सरकार उसी पे काम कर रही है। क्या काम किया बताइए? नवीन जी बताइए क्या काम किया है? नवीन जी बताइए ना क्या काम किया है? मैं पूछ रहा हूं आपसे। हुआ तब विपक्ष में रहते हुए हम उसके साथ के साथ खड़े रहे। हमने कभी नहीं कहा कि आपने निर्दोषों की, आपने कभी नहीं कहा कि 370 नहीं हटाएंगे। आपने कभी नहीं किया कि आपने 370 हटाने पर कोई कदम उठा दिया हो। राजेश कहते हैं कि कहेंगे हटाएंगे, करेंगे, निर्दोष लोग जो कहेंगे वो नहीं करेंगे। कहते हैं सेना नहीं, सेना का गुंडा है। हमने कभी नहीं कहा सेना का अपमान किया, न आतंकवादियों को सम्मान किया। आप गलत दिशा में मत ले जाइए बहस को, आप गलत दिशा में मत ले जाइए, आप गलत दिशा में नवीन कुमार मत ले जाइए बहस को। नहीं, गलत दिशा में मत ले जाइए नवीन कुमार जी बहस को। आज सेना के अपमान और सम्मान की बात नहीं हो रही है, आज बात 370 पे हो रही है। जो मामले सुप्रीम कोर्ट में है, 6 अर्जियां दायर हैं, लेकिन उस पर सरकार की तरफ से क्या किया गया? ये सवाल जब मैं आपसे पूछता हूं तो आप बगले झांकने लगते हैं। नवीन कुमार आप बगले झांकने लगते हैं जब आपसे ये सवाल मैं पूछ रहा हूं, आपसे जवाब देते नहीं बनता है कि 5 साल में आपने 370 को लेकर क्या किया है? बताइए आज देश को 370 को लेकर 5 साल में आपने क्या किया है? मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, उस देश के अंदर हम कश्मीर देश के अंदर आतंकवाद के समूल नाश की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हो केवल एक विषय की बात। आप ऐसे कैसे हो सकता है कि वो लोग जो सत्ता में है वो विरोध कर आतंकवाद के साथ जाए? अगर मान लिया जाए भारतीय जनता पार्टी की इस बात को मान लिया जाए कि कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार है, तो 5 वर्ष अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, 5 वर्ष मोदी की सरकार में आप अशासकीय संकल्प ले आते, एक बार सदन में प्रस्ताव ले आते, एक बार चर्चा कराते, एक बार लंबी बहस कराते और उसमें प्रतिपक्ष आपको जब सहयोग नहीं करता तब आप जिम्मेदारी ओढ़ते, तब आप जिम्मेदारी थोपते। ठीक, तो अब उस स्थिति में जब आपने 5 राजेश जी बहस नहीं किया, आप तो राज्यसभा में रहे हो, टीवी पे आपको मालूम है इसी सरकार ने बहस कराई है। हाँ, मैं वही उसी पर आ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कांग्रेस, एनसीपी, पीडीपी, दूसरे साथियों, सपा, बसपा, इन्होंने विरोध किया 370 का नहीं किया। नवीन जी मैं 1 मिनट मेरे को सुन लीजिए। मैंने जैसे कि अपनी शुरुआत में कहा था कि इस पर पक्ष और प्रतिपक्ष सभी प्रादेशिक पार्टियों को सबको मिलकर के एक साथ आना पड़ेगा, एक मंच पे आना पड़ेगा, आरक्षण और 370 पर एक मत होना पड़ेगा और देश की खातिर अपने मतभेद भुलाने। 1 मिनट जरा, अब हमारे साथ नेत्री भट्ट जुड़ गई हैं, वो कश्मीर मामलों की जानकारी रखती हैं, एक्टिविस्ट भी हैं। नेत्री भट्ट, आप थोड़ी देर से आई लेकिन आपका स्वागत है। 370 कौन नहीं हटाना चाहता कश्मीर से? कौन प्रयास कर रहा है 370 हटाने का? थैंक यू। 370 जो लोग वहां पे उग्रवाद को सहानुभूति से देखते हैं वो लोग नहीं हटाना चाहते हैं। जिन लोगों को दोनों तरफ से फायदा हो रहा है वो लोग नहीं हटाना चाहते हैं। मैं साफ साफ बोलूंगी, हुर्रियत के लोग, आईएनसी के लोग, पीडीपी के लोग, कोई भी आप कह लीजिए, ये सब लोग कोई भी इन हार्मनी विद एब्रोगेशन ऑफ 370 नहीं है। ये नहीं चाहते कि 370 हटे। जिन लोगों को ये जलता हुआ मामला चाहिए रहता है, जिनको ये चाहिए कि ये जलता रहे, हमारी आमदनी बढ़ती रहे, हमको फायदा होता रहे, वो लोग नहीं चाहेंगे कि ये सब हो।
तो ठीक है अगर आप नेत्री, कहेंगे कि इससे ठीक है, फायदा किनको आपने कम से कम अपनी बात बहुत स्पष्ट तरीके से रख दी। अबे गुजर है, अभय दुबे हमारे साथ कांग्रेस के नेता जुड़ गए हैं। नेत्री भट्ट, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। अभय दुबे हमारे साथ कांग्रेस के नेता जुड़ गए हैं। अभय दुबे, 370 रहे या हटा दिया जाए? देखिए, एक बुनियादी बात समझ लीजिए, आर्टिकल 370 को लेकर जम्मू कश्मीर के लोगों का कांग्रेस से ग्रीवेंसेस क्या है। वो कहते हैं आर्टिकल 370 कांग्रेस पार्टी ने स्केलेटन रहने दिया, पूरा खत्म कर दिया। आर्टिकल 370 में प्रोविजन था कि कोई भी अमेंडमेंट अगर करना है तो आपको कॉन्करेंस लेनी पड़ेगी असेंबली की, और वो भी प्रोविजनल होगी जब तक उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रेटिफाई नहीं करा लें। 1956 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसॉल्व हो गई। कांग्रेस पार्टी ने किया क्या, हमने वहां पर राज्यपाल को दे दिया, आर्टिकल 356 कर दिया, इलेक्शन कमीशन आ गया, 97 सेंट्रल लिस्ट की एंट्री को एक्सटेंड कर दिया। ये किया कैसे? गवर्नर की कंसेंट से महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा वहां पर ये अमेंडमेंट किए गए। वो इसलिए संभव है क्योंकि आर्टिकल, एक मिनट सुन लीजिए, एक क्षण सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए, एक मिनट। आज जब हम डिबेट कर रहे हैं तब वहां पर गवर्नर का एक कंसेंट और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक आदेश से ये समाप्त हो सकता है। आर्टिकल 35 ए भी, आर्टिकल 370 भी। अरे तो आपने इस पेड़ को बोया क्यों, लगातार पल्लवित क्यों किया? आप ये बार-बार में ये पूछे, ये बता दीजिए। हम तो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या अगर 26 अक्टूबर 1900 2/3 आपकी मांग है, तो 10 सेकंड बोलने का अवसर देंगे। अगर हमें राज्यसभा एंकर महोदय, एक एक करके देखिए, आप लोग वैसे लेट पहुंचे, सामने नहीं आने देते। अभय दुबे बोल लीजिए, आवश्यकता नहीं लोकसभा की, बोलिए, लोकसभा की आवश्यकता ही नहीं। आर्टिकल 370 में 10 सेकंड सुन लीजिए। 26 अक्टूबर 1947 को जब एक्सेशन हुआ, 5 मार्च 1948 को जब राजा हरि सिंह ने कहा कि एक और कॉन्स्टिट्यूशन होगा जम्मू कश्मीर का, 27 अक्टूबर 1949 जब इसको एडॉप्ट किया गया, और 26 जनवरी, अरे भाई बोलने दीजिए प्लीज, कौन महिला है ये बोलने दीजिए। नेत्री भट्ट हैं 26 और अभय दुबे आप बोल रहे हैं, लेकिन ये बातें आप तब भूल गए थे जब आप सत्ता में थे। ये बातें आप तब भूल गए थे अभय दुबे जब आप जम्मू कश्मीर में भी सत्ता में थे, केंद्र में भी सत्ता में थे। आज क्योंकि आप विपक्ष में बैठे हैं तो आपको सवाल उठाने का और बड़ी बड़ी बातें करने का मौका मिल गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज वक्त इतना ही है दोपहर का दंगल में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।